नमस्कार, आप देख रहे हैं द होम्यो केयर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां इलाज से पहले समझ दी जाती है और दवा से पहले जीवन शैली सुधारी जाए। हम दवा का नाम बताने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि हम रोग मिटाने में विश्वास रखते हैं, ना कि सिर्फ लक्षण दबाने में। अगर आपको भी सच्चा, सुरक्षित और घरेलू स्वास्थ्य समाधान चाहिए, तो जुड़िए हमारे साथ द होम्यो क्लिनिक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ रोगी सबसे पहले आते हैं। थीमेटिक हेल्थ मंत्र, दिशा नहीं दवा बदले, द होम्यो क्लिनिक। आज हम चर्चा करेंगे एक बड़ी बढ़ती हुई समस्या जो समय के साथ बढ़ती जा रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल असंतुलन है। ये क्या चीज है? और हम कोशिश ये करेंगे कि हम कारण पे जाएं और उसकी जड़ पे हमला करें, दवा के भरोसे हम ना रहे। क्या आपको भी बिना वजह थकान, चिड़चिड़ापन, वजन बढ़ने जैसी समस्या हो रही है? तो याद रखिएगा, सिर्फ दवा खाना समाधान नहीं है। इसको बहुत अच्छी तरह से हम लोग को ये बात समझ लेनी चाहिए। दवा किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, वो बस एक रास्ता है जो हमारे एबनॉर्मल स्टेज को नॉर्मल स्टेज में लाने के लिए मदद करता है। और बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं, अगर हमने अपने आप को समय के साथ चेंज किया तो चीजें बदलती है और हम फिर एक अच्छी नॉर्मल स्टेट की तरफ जाते। तो हार्मोनल इम्बैलेंस ऐसे तो मेल फीमेल दोनों को होता है, लेकिन ज्यादातर ये फीमेल्स में ज्यादा चर्चा का विषय है। और बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है, वो हमें पता ही नहीं होता कि ये भी एक हार्मोनल बैलेंस है, इम्बैलेंस है, क्योंकि हम उसके यूज करते करते हम भूल जाते हैं। जैसे थायराइड, ये मेल फीमेल दोनों को है, ये भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस। मैं डॉक्टर संदीप कुमार मिश्रा आज आपको बताऊंगा कैसे आप अपने शरीर के इस बिगड़े हुए तालमेल को जड़ से। आज हम शरीर की बायोकेमिस्ट्री और अंगों के आपसी तालमेल को समझेंगे। अंत तक बने रहिए। आज हम लक्षणों पे नहीं, कारणों पर वार करेंगे। इस बात को ध्यान रखिए। रूट कॉज क्या? रूट कॉज है क्यों बिगड़ रहे हैं हार्मोन। इंसुलिन और लीवर का एक कनेक्शन है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, लेकिन इतना बोलेंगे कि आपको समझ में आए। हार्मोन बिगड़ने का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब आप अपनी डाइट में बहुत ज्यादा मीठा, रिफाइंड, मैदा, कार्ब लेते हैं तो शरीर में इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है, जो बाकी हार्मोन्स की चेन को तोड़ दे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल हेल्पर कौन है उसका? इसका हेल्पर है आपका लीवर, जो कि एक फिल्टर का काम करता है। लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म सुस्त है तो लीवर पे फैट जमा हुआ है, तो वो शरीर के जो एक्सेस एस्ट्रोजन को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता। नतीजा क्या है? पीसीओडी, थायराइड, मूड स्विंग्स जैसी समस्याएं शुरू हो जाती है। एक और हार्मोन है स्ट्रेस हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, द कॉर्टिसोल स्टिल, जिसे हम लोग बोल रहे हैं आजकल, बहुत कॉमन होता जा रहा है। विज्ञान क्या कहता है, जब आप लगातार मानसिक दबाव में, क्रोनिक स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपका शरीर का कॉर्टिसोल नाम का जो स्ट्रेस हार्मोन बनाता है, हमारा शरीर कॉर्टिसोल नाम पे स्ट्रेस हार्मोन बनाता है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ, इसमें बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, इसे प्रीजिनोलोन स्टिल कहते हैं। तनाव के समय ये प्रोजेस्टेरोन बनाने के बजाय उसको कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करके कॉर्टिसोल बनाने लगता है। यानी कि तनाव में आपके शांत रहने वाले हार्मोन्स की चोरी कर लेता है। मेरी बात याद रखिएगा, जब मन और नर्वस सिस्टम शांत नहीं होगा तो हार्मोनल बैलेंस सही नहीं होगा। इसलिए मन और नर्वस सिस्टम को बहुत शांत रखना है। अब साइंटिफिक सॉल्यूशन क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, आपने समझ लिया मोटा मोटी। अब इन बातों को बहुत ध्यान से समझिए। जो 3 वैज्ञानिक तरीके हैं जिससे हार्मोन्स को हम लोग फिर से पटरी पर ला, तो ये एक इम्पोर्टेंट सी बात है जिसको बहुत ध्यान से समझिए। अपने रिदम को सही, सूरज जैसे सुबह उगता है, उगता है, शाम में डूबता है, उसी तरह से आपको फिर जगने और उठने का समय निश्चित करना होगा। कारण क्या है? इससे पीनियल ग्लैंड इसको रीसेट करता है, जिससे मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल का चक्र सही होता है, ये साइकिल सही होता है। मतलब सारी चीजें एक रूल से बंधी हुई हैं, हम लोग उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये हार्मोनल बैलेंस हो रहा है। अगर हम उस रिदम को मेंटेन कर लें तो ये चीज, ये साइकिल अपने आप रेगुलर हो। दूसरा चीज, नेचर की दिए हुए सीड, बीज, इंसान का जीवन ही पूरे बीज पे डिपेंड करता है। तो जो ये बीज क्या होता है, इसी से फल लगते हैं, पेड़ लगते हैं, पौधे लगते हैं। ये सीड साइकिलिंग, इसको भी ध्यान से रखें, इसको अपनी डाइट में यूज, जैसे पंपकिन हुआ, अलसी हुआ, सनफ्लावर हुआ, तिल के बीजों का आप संतुलित सेवन करें। इससे क्या होगा? इससे आपको बॉडी में मिलेगा जिंक,
ओमेगा 3, सेलेनियम जैसे में इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी जो शरीर को हार्मोन बनाने में एक रॉ मटेरियल का काम करता है। इसीलिए हमारे यहाँ डाइट में जैसे अभी मकर संक्रांति में हम लोग तिल खा रहे हैं, ये सब बेसिक सप्लाई चेन है, जो रॉ मटेरियल है, साइंस है। इसको हमें समझना होगा कि जो हम फूड खा रहे हैं वही रॉ मटेरियल है, वहीं से सारी चीज होती है। सिंथेटिक चीजें सही नहीं है, आप खुद ये कर सकते हैं। विटामिन डी और धूप, सुबह के 15-20 मिनट की धूप में आप अगर बैठते हैं तो आपका एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिवेट होता है, लीवर की फंक्शन अच्छी हो। अब एक मास्टर ग्लैंड हर बॉडी में होता है, हम सबके शरीर में होता है, उसकी क्या एक्सरसाइज करें? ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज आज पूरा भारत देश उसको जानता है, प्राणायाम, ब्राह्मणी प्राणायाम, अनुलोम विलोम या पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करता है, जिससे आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड जब एक्टिव होता है, ये मास्टर ग्लैंड होता है, हमारे बॉडी के दूसरे ग्लैंड्स को भी एक्टिव करता है, जैसे थायराइड हुआ, एड्रेनलिन हुआ, ओवरीज हुआ। और जब ये सबको एक्टिव, मास्टर ग्लैंड खुद एक्टिव होगा तो खुद काम करेगा तो दूसरे से भी काम कराएगा। जब दूसरे काम करने लगेंगे, जैसे ओवरीज हो गए, एड्रेनल हो गया, थायराइड हो गया, तो ये सब भी रेगुलर वे में काम करने लगेंगे तो फंक्शन इनका स्मूथ होने लगेगा। तो जो इम्बैलेंस हो रहा है वो धीरे धीरे बैलेंस होगा। लेकिन ये निर्भर किस पे करेगा? आपकी इच्छा शक्ति पे, आप कितने कंसंट्रेट होके, कितने एकाग्र होके ये काम कर रहे हैं। तो समझने वाली बात वो ये है कि हार्मोनल हेल्थ हमारी जीवन शैली का एक फ्लेक्शन है, एक आईना। दवा को एक हेल्प के तौर पे लीजिए, एक बैसाखी की तरह इस्तेमाल करिए, लेकिन उसको अपने शरीर को इतना मजबूत बनाए कि उसे दवा की जरूरत ही ना पड़े। आपको अगर कोई भी सलाह की जरूरत होती है, कुछ सवाल आपके मन में आते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कुछ भी आपके मन में डाउट आता है उसे पूछें, लेकिन धीरे धीरे एक सिस्टम डेवलप करें कि बिना दवा के आपकी लाइफ एक रेगुलर पटरी पे आ जाए। और जब रूटीन बन जाए तभी दवा छोड़ें, इस बात को विशेष ध्यान रखें। आपने पहले दिन रूटीन भी दवा भी छोड़ दी और रूटीन भी नहीं बना पाए, और तो फिर खेल खराब हो जाएगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। पहले रूटीन होनी चाहिए, उसके बाद दवा छोड़ने के बारे में हमें सोचना शुरू करना चाहिए। आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।